आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं टुपोलोव Tu-160, द बिगेस्ट बॉम्बर प्लेन। साथियों, भी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पब्लिश हुए थे, जिसमें ये बताया गया था कि भारत जो है बहुत जल्द ही एक बम वर्धक विमान को खरीदने जा रहा है, और ये बम वर्धक विमान जो है वो स्वयं रसिया से खरीदने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत एक बम वर्धक विमान खरीद रहा है। तो साथियों, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि भारत ने अभी फ्रांस से राफेल खरीदा, भारत ने अभी अपना खुद का तेजस बनाया, तो क्या ये बम वर्धक या बॉम्बर जेट नहीं है? तो इसका जवाब है ना, ये सारे बॉम्बर जेट नहीं है, ये सारे के सारे फाइटर जेट हैं। तो क्या बॉम्बर जेट फाइटर जेट की तरह नहीं होते हैं? साथियों, बॉम्बर जेट हर एक चीज का एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर काम होता है। उसी तरीके से हर एक पर्टिकुलर जेट का एक पर्टिकुलर तरीके से काम किया जाता है। जैसे कि जब हम बॉम्बर जेट के बारे में बात करते हैं, तो बॉम्बर जेट का इस्तेमाल जो है हम बम ड्रॉप आउट करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ फाइटर जेट का इस्तेमाल जो है मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च करने के लिए करते हैं। हालांकि फाइटर जेट से भी तुम्हारे जो है बॉम्ब ड्रॉप किए जा सकते हैं, किंतु उनके साथ एक समस्या होती है कि वो रडार में आ जाते हैं। जबकि जो बॉम्बर जेट जो होते हैं, इस विमान में जो है एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लगे होने की वजह से ये विमान जो होता है रडार में नहीं आ पाता है और आसानी से पकड़ने में नहीं आ पाता है। साथियों, आपको आश्चर्य होगा इस विमान की खासियत के बारे में जान के कि ये दुश्मन के इलाके में घुस जाता है और उसे दुश्मन को पता भी नहीं चलता है, और वहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप आउट करके वापस भी आ जाता है। क्योंकि साथियों, ये रडार में नहीं कैच कैच हो पाता है, और इसी वजह से इसको एक फ़ायदा मिल जाता है, और दुश्मन लोग ये समझते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से ऐसा हुआ होगा। साथियों, इसके बारे में हमें जानकारी तब पता चली जब एक भरोसेमंद इंसान, इंडियन एयरफोर्स के एक्स चीफ, जिन्होंने खुद इस विषय में जानकारी दी, जिनका नाम है अरूप राहा। अरूप राहा जी ने इसको चाणक्य डायलॉग, जो कि न्यू दिल्ली में एक आयोजित हुआ था एक कार्यक्रम, उसमें इन्होंने बोला कि हमें एक बॉम्बर स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है उनको एक नया शक्ति मिले, नई ताकत मिले। और ऐसा इन्होंने बोला, और इन्होंने बोला कि भारत जो है इसको खरीदने की पूरी कोशिश कर रहा है, और हमारी वार्तालाप चल रही है रसिया के साथ। जी हाँ साथियों, ये एयरफोर्स के एक्स चीफ हैं, इन्होंने इस विषय में जानकारी दी थी कि भारत जो है बहुत जल्द अपनी बॉम्बर जेट को, अपनी बॉम्बर स्क्वाड्रन को बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आखिरकार हमें बॉम्बर जेट की ज़रूरत क्या है? तो साथियों, आए दिन लगातार खबर आती रहती है कि चाइना जो है हमारे सीमा पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार के बॉम्बर तैनात कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की जो मिसाइल्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, कहीं वो हाईवे बना रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो हमें दरअसल चाइना को काउंटर करने के लिए एक बॉम्बर जेट की खास तरीके से ज़रूरत पड़ती है। अभी देखिए, एक रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें दिखाया गया है चाइना डिप्लॉयज H-6 बॉम्बर इन तिब्बत जस्ट 200 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर विद सिक्किम। यानी कि जो चाइना ने अपने बॉम्बर को प्लान कर डिप्लॉय कर दिया था तिब्बत की सीमा के आसपास, तो हमें उसका जवाब देने के लिए अपनी तरफ से बॉम्बर जेट मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो राफेल हैं, मिग हैं, और जो भी तुम्हारे जगुआर हैं या तेजस हैं, वो तुम्हारे रडार में आ जाते हैं पकड़ने में, इसलिए वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं उस जगह पे। इसलिए हमें एक बॉम्बर जेट की ज़रूरत है। आइए जानते हैं इस बॉम्बर जेट, आखिरकार ये बॉम्बर जेट क्या होते हैं। बॉम्बर जेट जो होते हैं, दरअसल ये बॉम्ब गिराने में काफ़ी ज़्यादा वैसे होते हैं जो बॉम्ब ड्रॉप आउट करके आ सकते हैं। साथियों, जब हम बात करते हैं, ये वही होते हैं जिनका इस्तेमाल अगर हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया होता तो शायद हमें F-16 विमान का सामना ना करना पड़ता। क्योंकि जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपने विमान को भेजा था, जिसका नाम था MiG-29 के, तो दरअसल उसके साथ ये समस्या हुई थी कि वो रडार में दिख गए थे, और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनका पीछा किया। उन्होंने अपने लड़ाके भेजे जिसका नाम था F-16, और इस वजह से हमारा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यदि हम उस जगह बॉम्बर होते हमारे पास, अगर हम बॉम्बर को इस्तेमाल कर पाते, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो पाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता कि ऐसा कुछ होने वाला है।
साथियों अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें, ये देखिए आपको आगे चोंच दिखाई दे रही होगी, कुछ हंस लाइक का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये रंग में भी वाइट है, इसलिए हम इसका नाम व्हाइट स्वेन के नाम से जानते हैं। ये आपको देखिए रसिया का फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके का। ये 3 रंग का फ्लैग होता है, इसका 2 रंग का फ्लैग होता है, ब्लू एंड रेड। तो ये आपको रसिया का फ्लैग भी दिखाई दे रहा होगा। साथियों इस बॉम्बर जेट की कुछ खास फीचर हैं, कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसको कुछ खास तरीके से बनाती हैं। इस विमान की जब हम बात करते हैं, इस विमान की अधिकतम ऊंचाई 40,026 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये फाइटर जेट उड़ान भर सकता है। एक बार में ये जेट 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इस जेट को 960 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट का वजन जो है लगभग 1,10,000 किलोग्राम के करीब बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के थ्रू। साथियों वहीं जब हम तेजस के बारे में बात करते हैं, तो उस तेजस का विमान का जो वजन है वो 17,000 किलोग्राम के आसपास है। और जब ये विमान टेक ऑफ करता है तो इस समय इस विमान का जो वजन होता है वो 2.5 लाख किलोग्राम तक हो जाता है। इस बॉम्बर जेट को 4 वायु सैनिक के क्रू उड़ाते हैं। ये देखिए हमने एक केबिन क्रू के फोटो लगाने की कोशिश की है। इस वायु जेट को, इस विमान को 4 फाइटर पायलट्स उड़ाते हैं और चारों फाइटर पायलट्स का अलग अलग काम होता है। एक इस फाइटर जेट को उड़ाता है, तो दूसरा रडार टेक्नोलॉजी को देखता है, तो वहीं तीसरा जो है बॉम्ब ड्रॉप आउट करता है, चौथा जो है उस बॉम्ब को डायरेक्शन देने का काम करता है। इस तरीके से इसमें 4 फाइटर पायलट्स इस प्लेन को उड़ाते हैं। आपने अभी तक एक फाइटर पायलट वाला प्लेन देखा होगा, आपने 2 फाइटर पायलट वाला देखा होगा, किंतु ये 4 फाइटर पायलट वाला प्लेन भारत को पहली बार देखने को मिलेगा। एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा आपको उस दिन, जिस दिन ये भारत को मिलेगा। साथ ही साथ इससे भारत की वायुसेना की ताकत दोगुनी होगी और साथ ही साथ वायुसेना की ताकत को भी बल मिलेगा और साथ ही साथ भारत की सेना को भी एक अलग से मजबूती मिलेगी और चाइना को काउंटर करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि भी मिलेगी और एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक मिलेगी, जिससे कि हम चाइना को आसानी से काउंटर कर सकेंगे। साथियों आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, ये रसिया ने उस समय बना लिया था जब रसिया के 11 हिस्सों में टुकड़े नहीं हुए थे। साथियों ये जो विमान है साल 1987 में यूएसएसआर ने उस दौर में बनाया था जब उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। ये विमान इनको खुद सीखने में 10 से 15 साल का समय लगा और उन्होंने 2000 के आसपास इसको अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल कर पाया। तो इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि हमने साहब क्या बना लिया है। इसके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, ये रसिया के पास खुद 30 से 35 की संख्या में, और अमेरिका भी इस विमान से डरता है। अमेरिका के पास भी इस विमान का कोई तोड़ नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही मेंशन कर रखा है, ये रसिया के पास ही खुद 30 से 35 की संख्या में है। तो भाई आखिरकार ये हमको देने के लिए तैयार क्यों हो गया? दरअसल साथियों अभी यूक्रेन वॉर के दौरान रसिया ने हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस किया था। मॉस्को रेडी टू प्रोवाइड एनीथिंग इंडिया वांट्स टू बाई, सेज रशियन फाइनेंस मिनिस्टर सर्गे लैवरोव अमिड यूक्रेन वार। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सर्गे लैवरोव जी। इन्होंने भैया यूक्रेन वॉर के समय एक हमसे वादा कर दिया बड़ा। इन्होंने क्या वादा किया? इन्होंने हमसे वादा किया कि भारत को यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो रसिया उसे आसानी से प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि इंडिया जो है रसिया का एक गुड अलाइज के रूप में कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा वादा किया। तो भाई भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत ने भी इनसे कह दिया हाँ भाई दे दो भाई, ये वाइट सन अपना सर्वेलेंस पैक करवा के भिजवा दो। तो भाई रसिया वालों ने कहा अरे इतना ना करो। इन्होंने कहा तुमने कहा है, देखो भाई बात ऐसे नहीं मुकर सकते तुम। तो भाई रसिया को कहीं ना कहीं इसका भारत को फ़ायदा मिलेगा इस यूक्रेन वार का। हमें पेट्रोल डीजल सस्ते में मिल रहा है यूक्रेन रसिया से, ठीक है। हमने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज रसिया से मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में मिल रही हैं। भारत के एक रिश्ते जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे से रसिया के साथ चल रहे हैं, मेंटेन होते हुए आ रहे हैं। और भारत साथ ही रसिया का संबंध जो है हमारे साथ काफ़ी पुराना है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश का युद्ध रहा हो, हर जगह हमें रसिया का साथ मिला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें रसिया का साथ मिला है, हमने भी रसिया का काफ़ी जगह साथ दिया है। हमने यूएन की संसद में बोलने से मना किया है यूक्रेन युद्ध के बारे में, हमने भी और सारी चीज़ें की हैं। साथियों इस विमान के बारे में एक विशेषता और है कि ये विमान जो है नॉन स्टॉप उड़ सकता है बिना किसी रेस्ट को लिए हुए।
जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अ पेयर ऑफ Tu-160 with 2 crew each set for the longest non-stop flight for such a aircraft in the Ottoman of 120। साथियों नाटो जो है इसको ब्लैक जैक्स जैक के नाम से जानता है। नाटो ने भी इसका एक अलग नाम रख दिया, क्योंकि नाटो जो है, जो कि 29 देशों का संगठन है, वो भी इस विमान की टेक्नोलॉजी को अभी तक नहीं पकड़ पा रहा है कि आखिरकार इस विमान में ऐसा इन्होंने क्या लगाया है जो ये रडार पे नहीं आ पा रहा है। आखिरकार ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी इनके पास आई कहाँ से? ये ऐसे इस तरीके से अमेरिका जो है अभी इसको सबसे खतरनाक हथियार मानता है, जिसका तोड़ अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है। Tu-160 विमान के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको काफ़ी बार अपग्रेड किया गया है और 2014 में इसका नया वर्जन सामने आया है। साथियों, यदि भारत को इस तरीके का विमान देखने को मिलता है तो ये भारत की सेना के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी, काफ़ी बड़ी, हम कह सकते हैं, एक सेना की ताकत बढ़ेगी, लेकिन वहीं इसका कुछ ना कुछ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर भारत इस विमान को खरीदता है तो हमें अमेरिका के सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से हमने रसिया के साथ S-400 मिसाइल को खरीदा था, और उस S-400 मिसाइल को खरीदने के बाद वहाँ की संसद, जिसको हम सीनेट के नाम से जानते हैं, उसने हमारे ऊपर काटसा कि सैंक्शंस को अप्रूव कर दिया था, तो कुछ उस तरीके के सैंक्शंस को हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रसिया के साथ कोई भी व्यापार करे। आखिरकार क्या होता है ये काटसा सैंक्शंस, अभी बताते हैं आपको काटसा सैंक्शंस के बारे में। काटसा सैंक्शंस को हम बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि जो भी अमेरिका के दुश्मन हैं उनके साथ आप व्यापार नहीं कर सकते, ऐसा है। यदि आप करेंगे तो हम अमेरिका वाले जो हैं सैंक्शंस लगा देंगे आपके ऊपर कि आप दूसरे देशों के साथ फिर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ऑयल नहीं परचेज कर सकते हैं, गैस इंडस्ट्री को नहीं परचेज कर सकते। कुछ इस तरीके के सैंक्शंस इनके द्वारा लगा दिए जाते हैं। साथियों, इस काटसा सैंक्शंस को जो है तुम्हारा 3 देशों के ऊपर लगाया गया है अभी अमेरिका के द्वारा, रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। और जब हम बात करते हैं इस काटसा सैंक्शन को, सिर्फ और सिर्फ वहाँ का राष्ट्रपति, जो कि अभी जो बाइडन है, सिर्फ वही इसका अप्रूवल दे सकते हैं और कोई अप्रूवल नहीं दे सकता है। जी हाँ साथियों, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।